भयानक भूत लगी। भयानक भूत। चलो मणि एखाने ना भयानक नमस्ते फ्रेंड्स, अक्टूबर 16 9:03 हो चुका है। हम लोग अभी निकल रहे हैं कालिम्पोंग के होटल ट्रेस से, जहाँ पे हम लोग रुके थे। ट्रेस का तो रूम टूर आप लोगों को दे ही दिया है। अभी हम लोग मेरा जो कार है इसको नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली इन्होंने बहुत कष्ट किया है हम लोगों के लिए। तो आज का दिन उसका छुट्टी है। यहाँ पे हम लोग लोकल एक कार रेंट किया है, उसी रेंट के कार से हम लोग लोकल साइट सीइंग करेंगे। इसका और भी एक कारण है कि देखिए, बहुत सारे रास्ता जो है यहाँ पे हम लोगों को मालूम नहीं है, और ढूंढते ढूंढते बहुत सारी चीज़ देखना है, तो शायद एक दिन में हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। टाइम बहुत कम है, इसकी वजह से भी हम लोग ने ये डिसीजन लिया। कालिम्पोंग ट्रिप हमने स्टार्ट ही कर दिया। कालिम्पोंग ट्रिप में डिटेल्स में जाने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं। ये है उत्तर बंग सीरीज, जिसमें मैं पहला सीरीज में दिखाया था कोलकाता टू रायगंज सिलीगुड़ी का रिसेंट अपडेट्स। सेकंड में था रायगंज टू लाटागुड़ी का रोड, लाटागुड़ी के 2 फेमस होटल की रिव्यू, और उसके साथ मूर्ति रिवर में हम लोग जाके क्या किया था वो। थर्ड में एक्चुअली लाटागुड़ी की ट्रैवल प्लान दिया गया था, हम लोग कैसे घूमे हैं और क्या दिक्कत हुआ था। फोर्थ में भी रॉकी आइलैंड, समसिंग टी गार्डन का रास्ता वगैरह कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन। फिफ्थ में हमने दिया था लाटागुड़ी टू कालिम्पोंग आने की रास्ता। 6 में हम लोगों ने लाटागुड़ी से कालिम्पोंग आने के रास्ता, उसके साथ कोलाखाम छांगे वाटरफॉल्स, उसका रोड का कंडीशन कैसा है ये बताया था। देखिए, एक्चुअली मेरा जो वीडियो पहले से देख रहे हैं, मालूम है कि एक्चुअली मैं खुद ड्राइव करके जाता हूँ, तो खुद ड्राइव करके जाने से कुछ चीजें हम लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि खुद कार लेके जा रहे हैं और हम लोग एक्चुअली बाहर से आ रहे हैं, तो थोड़ा हिल स्टेशन एरिया में थोड़ा सावधानी बरतना होता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस होता है, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर देता हूँ। प्रॉस कॉन्स क्या क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और आपको किस किस चीज में ध्यान रखना है। फिलहाल आज हम लोग कालिम्पोंग साइट सीन में आए हैं, और मैंने बताया कि मैं मेरे खुद के कार के से नहीं, आज मतलब ड्राइवर कार एक हायर कर लिया है, उसी के साथ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ये आप देखते रहिए। फिलहाल हम लोगों ने निकल चुका है होटल से डेलो हिल की तरफ। आज के लिए ड्राइवर से मैंने छुट्टी ले ली है, और एक भैया है हम लोग के साथ, उनकी गाड़ी में ही हम लोग जा रहे हैं, और उनको बताया गया है कि कैसे कैसे कौन सी जगह में जाना है, वो ऐसे हम लोगों को घुमा देगा। तो चलिए, आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं पूरा इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा जैसे मैं देता हूँ, आप लोग बने रहिए। डेलो पार्क आ चुके हैं। एक्चुअली ये डेलो हिल मत लिखिएगा, गूगल में डेलो पार्क लिखना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं, मगर हम लोग पैराग्लाइडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा जगह नहीं है। अभी यहाँ पे टिकट लेना है, लेने के बाद हम लोग अंदर की तरफ घुसेंगे। देखते हैं वहाँ पे क्या दिखाई देता है, आप लोगों को भी दिखाते हैं। यहाँ पे रुकने की भी जगह है, तो उसके बारे में अगर कुछ बातें मालूम चलता है तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे आके ना आपको बहुत एक सुकून फील होगा। देखिए, ये एक्चुअली डेलो पहाड़ के ऊपर है, और कालिम्पोंग जो सिटी है, ये दोनों पहाड़ के बीच में है। एक है डेलो और एक दूरबीन। तो जो भी व्यू पॉइंट होगा, एक तो डेलो के तरफ है, और दूसरा जो व्यू पॉइंट है ये दूरबीन की तरफ है। तो फिलहाल हम डेलो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पे पार्किंग मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, तो सुबह के टाइम जितना जल्दी हो सके यहाँ पे आ जाए। और यहाँ से आपको दूरबीन हिल्स का जो हिल एरिया है, वैली है, वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देता है। बहुत अच्छा लगता है। अगर कुछ टाइम मिलता है तो आके बैठना चाहिए, मगर हम लोग को तो हर वक्त हड़बड़ी रहता है, तो हम लोग यहाँ पे भी ज्यादा बैठेंगे नहीं। आप लोगों को दिखा देंगे डिटेल्स में कि यहाँ पे एक्चुअली क्या क्या है और आपको कैसे लगने वाला है। तो मैंने पहले ही बताई है, ये एक्चुअली कालिम्पोंग दूरबीन एंड डेलो के बीच में है, और इसका जो हाइट है सी लेवल से वो ऑलमोस्ट 5590 फीट, और आप पकड़ सकते हैं कि 1704 मीटर्स है। ये यहाँ के पे 3 वाटर रिजर्व भी है, जो क्या प्राइमरी ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है इस शहर का। और ये जो सारे
कालिम्पोंग सराउंडिंग जो विलेज है, ये रैली वैली बोल के एक वैली है, वहाँ उसके रहता है। इससे पहले भी हम लोगों ने एक बार कालिम्पोंग कर चुके थे और मेरे को जितना याद है इसके ऊपर एक होटल है, आप लोग अगर चाहे तो यहाँ पे रुक सकते। देखिए कालिम्पोंग अगर आप लोग घूमने आ रहे हो तो मैं सलाह दूंगा कि इसी एरिया में एक बार रुकना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर से आपको सनराइज और सनसेट का बहुत बढ़िया नजारा मिलेगा। और ये जो स्पेस है ना, इसको एक दिन रुक के एक्सप्लोर करना चाहिए। यहाँ पे मतलब बैठने की सारी जगह है, खेलने की इतनी जगह है, तो किड्स अगर होगा तो वो लोग भी थोड़ा मतलब यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे उस डेलो जो होटल है उसी की तरफ आए हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अंदर दिखाने के लिए, अगर अंदर वो लोग जाने देता है तब। तो हम लोग ने जब गया तब उस टाइम क्या होता है, ये जो एरिया है ये हर वक्त खुला नहीं रहता है, शाम के टाइम ये बंद हो जाता है और शाम के टाइम सिर्फ वही लोग इसको एक्सेस कर पाते हैं जो लोग यहाँ पे रहते हैं। तो मतलब सोचिए कि शाम से लेके सुबह तक पूरा जो एरिया है ये सिर्फ उन्हीं लोगों का हो जाता है जो लोग यहाँ पे रहते हैं। हम लोगों ने बात की मगर वहां पे रहने मतलब अंदर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि बॉर्डर लोग की जा सकते। तो मैं होटल बुकिंग के डिटेल्स आपको साथ शेयर कर रहा हूं, आप अगर आना चाह रहे तो उसको बुक। यही है वो बुकिंग डिटेल्स मैं दे दिया हूं। वहां पे रूम का टैरिफ, होटल वगैरह सब है, फोन नंबर दिया गया है। आप इसको फ्रीज करके या स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। और शायद यहाँ का सर्विस कैसा मालूम नहीं है, मगर नजारा जो है वो बहुत अच्छा था। मैंने कोशिश किया, एक छोटा सा कंचनजंगा की पीक दिखाई दे रहा था, मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आप इतना ऊपर रह के भी आपको और कुछ प्रॉब्लम है। एक ही है कि क्लाउड अगर आ जाता है तो शायद कुछ नहीं हो सकता। ये जो सारा एरिया देख रहे हैं, बच्चे लोगों के खेलने के लिए बहुत सारे जगह है और फील्ड तो आपको दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया है। और ये पेड़ है, इसका पत्ता लगता है कि सिर्फ सिल्क की बाल होता है ना, सिल्क की तरह दिखाई देता है लाइट पड़ने से, बहुत अच्छा लगता है। मतलब इस नेचर के साथ वो बहुत ही ज्यादा होता है। और फ्लावर्स तो है बहुत सारे, ये एक ब्लू कलर के फ्लावर्स है, ये ऐसे ऐसे करके बहुत सारे फ्लाई टाइप की फ्लावर्स आपको देखने मिलेगा। और हम लोग अभी फिलहाल आ रहे हैं डेलो का जो व्यू पॉइंट है, कंचनजंगा व्यू पॉइंट, जहां पे बैठ के आप लोग कंचनजंगा का व्यू देख सकते हो इसी एरिया में। जितना तक मेरे को मालूम है कि सुबह के टाइम जब मतलब एकदम सनराइज जब होता है तब आप शायद यहाँ पे नहीं आ सकते हो, क्योंकि ज्यादातर कारें जो है वो एक्चुअली 9 बजे के बाद ही आपको मिलते हैं। खुद के कार होगा तो आप शायद आ सकते हो, मगर उस टाइम यहाँ पे आपको घुसने दिया जाएगा कि नहीं जाएगा ये फिलहाल मालूम नहीं है। तो इसी एरिया से पूरा अगर आप लोग बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कंचनजंगा उसी क्लाउड के उस तरफ है। तो जो भी दिखाई दिया वही ठीक है, चलिए और क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। कुछ समय हल्का कुछ समय हमने बैठा, तीस्ता रिवर वहां से दिखाई दे रहा था, दुर्पिन जो हिल है वो भी दिखाई दे रहा था, और रैली वैली जो मैंने आपको बताया वो भी यहाँ से दिखाई दे रहा था। और क्लाउड्स का जो फॉर्मेशन और स्काई इतना ब्लू है, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। यही मजा है नेचर को एंजॉय करने का। अगर कोई आके यहाँ पे रहना चाह रहे तो यहाँ पे रह के आप लोग कंचनजंगा पूरा देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको बुकिंग जो डिटेल्स है कैसे बुकिंग करेंगे ये मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, क्योंकि सुबह के टाइम ही दिखाई देता है सनराइज के समय। उसके बाद क्या होता है, क्लाउड जो होता है नीचे की तरफ आ जाता है। मैंने जैसे दिखाया कि आपको दिखाई दे रहा है मगर उतना साफ नहीं है, पीक वगैरह कुछ अच्छा उतना ही दिखाई देगा। घोड़ा लाठी में घोड़ा, घोड़े में लाठी, जिसने मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 फिलहाल डेलो छोड़ के आने वाले थे। मैं एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना भूल गया हूँ, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होता है। मतलब 3000 4500 भी भाई बहुत तरीके का पैकेज है। आप कोई भी एक पैकेज लेके पैराग्लाइडिंग कर सकते हो अगर आपका इतना साहस है। मेरा इतना नहीं था तो मैंने रिस्क ही नहीं लिया,
वहाँ पे डर लग रहा था कि कुछ ना हो जाए। तो फिलहाल यहाँ पे आई लव कालिम्पोंग था, वहाँ पे कुछ तस्वीर वगैरह ली। फ्लावर्स तो बहुत तरीके का है, वो तो मैंने पहले ही बताया। और फिलहाल हम लोग वहां से बाहर की तरफ निकल आए और यहाँ पे आके हम लोगों ने थोड़ा ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो हम लोगों ने कुछ मोमो देके ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ कर लिए, क्योंकि यहाँ से अभी हम लोगों को साइंस सेंटर जाना है, बहुत सारी चीजें एक साथ एक्सप्लोर करना है। इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे, तो एक अच्छी दिखाई दिया, एक फ्रेंड्स दिखाई दिया, बहुत क्यूट है। कलकत्ता से यहाँ पे आए थे घूमने के लिए। तो फिलहाल हम लोग निकलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। आप लोग वीडियो को इत्मीनान से देखते रहिए। कालिम्पोंग साइंस सेंटर है, टाइम लिखा है 10 बजे से 4:30 बजे तक, मंडे क्लोज। मगर हम लोग यहाँ पे आ चुके थे, मगर ये बंद है, तो यहाँ पे काउंटर में कोई नहीं है, तो फिलहाल देख नहीं पाएंगे। और ये है जनरल विजिटर्स, फॉरेन विजिटर्स, 2 व्हीलर, लाइट व्हीकल और हेवी व्हीकल के पार्किंग चार्जेस और एंट्री फीस। एक नोटिस बाद में ध्यान में आया, ये है क्यों बंद है, दशहरे के लिए ये यहाँ पे अभी बंद है। ठीक है, चलिए क्या कर सकते हैं। नैनो আসছে नैनो नैनो ना बाबा, এটা গাড়ি। হ্যাঁ, ওর নাম नैनो। হ্যাঁ, ওর নাম नैनो। वहां से कुछ ही दूर आने के बाद हम लोगों को कालिम्पोंग का और एक साइट सीन की टूरिस्ट स्पॉट मिल गया, वो है हनुमान टॉक। और ये ऐसा हनुमान टॉक आपको मतलब सिक्किम वगैरह में, दार्जिलिंग में भी सभी जगह पे ऐसा दिखने को मिलता है, तब भी देखेंगे। और एक्चुअली ये क्या है, ये ना थोड़ा आपको क्लाइम करके जाना है, और यहाँ का 2 तरीके का रास्ता है। एक तो है स्लाइड करके जा सकते हैं, मतलब स्टेयर नहीं है, और एक स्टेयर है। तो मैंने एक बात आप लोगों को बताना भूल गया कि मेरे साथ ड्राइवर के साथ बात हो रहा था, तो उन्होंने बोला जो पैराग्लाइडिंग लेके इतना डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके साथ उन लोगों का एक पायलट रहेगा और वो लोग आपको गाइड करेगा। फिलहाल अभी तक बहुत सालों से पैराग्लाइडिंग के दौरान एक ही बार हादसा हुआ है, और उसमें भी क्या हुआ कि जो पायलट था उसका ही जान खतरे में आ गया, मगर जो गाइड कर रहा था उसके साथ उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ये लोग आपको सेव करके ही रखते हैं, अगर आप लोग करना चाहते हो तो बहुत अच्छा बात है। तो ऐसे करते करते हम लोग भी ऊपर की तरफ जा रहे थे। मेरे जो डॉटर था उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि इतना ऊपर थोड़ा आना मुश्किल है, मगर उसको मैंने बोला कि चलो और कुछ दूर करते करते हम लोग ऊपर की तरफ आ गए। वहाँ पे राम, लक्ष्मण जी, सीता मैया और उनका तस्वीर में प्रणाम करके हम लोग बजरंगबली के दर्शन किए। और देखिए, बजरंगबली के दर्शन तो एक बात है, ये तो अच्छा ही है, उसके छोड़ के भी मेरा जो टारगेट था कि यहाँ से भी एक अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा, और मैं वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यही देखिए, जैसा व्यू वहां से भी मिल रहा था तो यहाँ से भी मिलेगा। और अगर यहाँ पे आप सुबह के टाइम आ सकते हो तो आपको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई टिकट वगैरह की कोई मसला नहीं है। आप लोग आराम से आके गाड़ी पार्क करके ऊपर की तरफ आके यहाँ से बहुत बढ़िया एक व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ का प्लस पॉइंट एक है, देखिए कहीं पे भी अगर आप मंदिर वगैरह के यहाँ जाते हो तो वहाँ पे बेगर्स रहता है, वो लोग इरिटेट करता है, उसके छोड़ के पंडा वगैरह होता है पूजा करने के लिए। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप इत्मीनान से, शांति सुकून से देख सकते हो, नाम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां से उतरने के बाद ही तुरंत बाद ही हम लोगों को दूसरा एक दुर्गा मंदिर मिल गया, जो लगभग पास में था। तो हम लोगों ने सोचा चलो इनको भी दुर्गा मंदिर को भी देख लेते हैं, माँ के पास माथा टेक लेते हैं। तो हम लोग फिलहाल दुर्गा मंदिर को देखने के लिए आए हैं, और ये भी बहुत बड़ा एरिया लेके है, मतलब यहाँ पे आप कहीं पे बैठ जाते हो बहुत अच्छा नजारा मिलेगा, ग्रीनरी के साथ आंखों को सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसीलिए आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग कालिम्पोंग घूमने आ रहे हो, अगर ठीक ठाक तरीके से आपको देखना है तो थोड़ा रुक के देख के उसके बाद चाहिए। बोलो। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। दूर आने के बाद ही हम लोगों के रास्ते के साइड में एक बुद्ध स्टैचू एंड पार्क मिल गया, जो भी बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था। और देखिए, उत्तर बंग या नॉर्थ की तरफ अगर आप आ रहे हो तो बुद्धिस्ट जो है एक्चुअली तिब्बत वगैरह यहाँ पे आसपास ही था। और कालिम्पोंग एक बहुत ही पुराना कल्चरल सिटी है,
तो इसके अंदर बुद्धिस्ट का बहुत सारे मोनेस्ट्री वगैरह भी है। तो मैंने आके यहाँ पे एक बिल्ली को देखा जो इतने से नींद ले रहा था, लग रहा कि चलो उसको उठा दे। उसके बाद मैंने सोचा छोड़ दे, सो रहे तो सोने दीजिए, क्योंकि शांति के जो आभा है उसमें और कुछ प्रॉब्लम नहीं करते। तो यहाँ से भी व्यू तो आपको दिखाई दे रहा है, नजारा बहुत ही बढ़िया है। आप कहीं पे भी जा रहे हो और डॉक्टर ग्राहम जोन्स जो था वो एक्चुअली एक इंग्लिश आदमी था, तो नाम से ही मालूम चल रहा है। वो बच्चे लोगों को, स्कीट्स को बहुत प्यार करते थे। तो इसकी वजह से 1900 में उन्होंने ये स्कूल चालू किया। अभी ये फिलहाल हेरिटेज साइट हो गया, ये भी स्कूल भी अभी भी चल रहा है, मगर फिलहाल तो कोविड की सिचुएशन और दुर्गा पूजा के वजह से पूरा छुट्टी है। अब देख ही रहे कि यहाँ का जो एम्बियंस है बहुत ही सुंदर है। ये देखना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। और एक चीज़ है, मैं जो वीडियो करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जहाँ पे जाता हूँ सिर्फ ये है, ये देख के छोड़ नहीं देता हूँ। जितना भी दिखाने का जगह होता है, जो होता है, मैं वही आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर आप लोग किसी भी कारण से यहाँ पे नहीं आ पाए तब भी आपको अच्छा लगे, आपको मेरे वीडियो से वो सारे जानकारी, वो सारे व्यूज़ मिल जाए। यहाँ का हिस्ट्री लिखा गया है। डॉक्टर ग्राहम Willard children found the homes in 900 in after time. Dr. Graham's homes was founded in 1900 by the very Reverend Dr. John Anderson Graham. एक्चुअली उन्होंने स्कॉटलैंड चर्च के एक मिशनरी थे। उनको कालिम्पोंग में सेटल किया गया था लोकल कम्युनिटी के साथ काम करने के लिए। बहुत साल यहाँ पे काम करने के समय उन्होंने 20th सेंचुरी को एक कॉन्सेप्ट आया एक्चुअली, जो पुअर नीडी रेफ्यूजी एंग्लो इंडियन चिल्ड्रन था, जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता था। तो उन्होंने उन लोगों को बहुत प्यार करते थे, तो उनके लिए ये इंस्टीट्यूशन चालू किए थे 21st सेंचुरी में। तब क्या मालूम था उनको जो ये इतना दिन बाद इतना बड़ा एक इंस्टीट्यूट होने वाला है। क्लास तो आपको खाली दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ पे एक्चुअली 1400 स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं और ये नर्सरी से शुरू होकर क्लास 12 तक चलते हैं। और ज़्यादातर ये इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और ICSE बोर्ड और एंग्लो इंडियन स्कूल एसोसिएशन के तरफ से ही चलता है।
The staff and management team of Dr. Grams plays a great importance of academic achievement. मतलब सब लोग अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, मगर ज़्यादातर प्रीमिसेस में आपको सिर्फ इंग्लिश में ही बात करना होता है, और अगर आप चाहो तो आपके लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हो, मगर ज़्यादातर लैंग्वेज आपको इंग्लिश में होता है। बहुत सारे देशों से यहाँ पे पढ़ने आते हैं, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड एंड भूटान, एज वेल एज अदर कंट्रीज लाइक एशिया एंड यूरोप। यहाँ पे आने के बाद आपको ट्रूली एक इंटरनेशनल स्कूल की तरफ फील होगा। और यहाँ के ऊपर एक चार्ट दिखाई दे रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे गए नहीं, मैंने गया था वहाँ पे क्योंकि देखना था वहाँ पे क्या हो रहा था। और स्कूल प्रीमिसेस बहुत ही बड़ा है, 5 एकड़ एरिया में लेके बैठा हुआ है, और यहाँ पे 2 फुटबॉल फील्ड, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई होता है, पढ़ाई के साथ सोशल जो बातें होता है वो भी यहाँ पे टीच किया जाता है। मतलब आपको फुल पैकेज मिल सकता है यहाँ पे। ये जो चार्ट है वो एक्चुअली शायद कुछ कारण से इधर रिनोवेशन हो रहा है, और मालूम नहीं कि शायद उसको सिर्फ रखने के लिए ऐसे बनाया गया है। अंदर की तरफ आए और यहाँ पे एक वॉल में बड़ा सा होल दिखाई दिया, और चार्ट के गेट बंद था। शायद अगर हम लोग अंदर की तरफ जा पाते शायद और भी अच्छा लगता, मगर वहाँ पे जाने के कोई रास्ता नहीं था। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत नेचर के अब बहुत करीब आ जाते हो। ये स्कूल बना ही ऐसे कि अगर आप लोग यहाँ पे कोई बच्चे पढ़ते हैं ना, तो उसको सब कुछ सिखाई देगा। मतलब नेचर और पढ़ाई एक साथ, एजुकेशन दोनों एक साथ होता है। और एक बेस्ट बात जो है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे जगह पे जाके बहुत नाम लेके यहाँ आया है। मतलब यहाँ पे ऐसे ही शिक्षा दिया जाता है कि उसका पूर्ण इस्तेमाल हो, और ये लोग चाहते भी है कि जो भी यहाँ पे निकले, जो भी जितना भी करे, वो अपने तरीके से करे, बहुत अच्छे तरीके से करे, उसको ह्यूमैनिटी जो है वो बजाय रहे। तो फिलहाल बहुत सारे फूल देखे, मगर मालूम नहीं है क्या नाम है। आप लोगों को अगर मालूम होगा तो डेफिनेटली आप लोग बता दीजिएगा। मैं ऐसे करके पीछे की तरफ आ गया क्योंकि मेरे को चार्च के अंदर कुछ देखना था, मतलब क्या है, कैसा था उस टाइम का चार्च, मगर कहीं से भी कुछ देखने के कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था। तो मैं फिर घूम के सामने की तरफ आ गया, और यहाँ पे आके ज्यादातर लोग तो नहीं आया क्योंकि सब लोगों ने बताया कि चार्ज बंद है, तो जाने में क्या फायदा है। हम लोग चलो इतना दूर तक आ गए तो आप लोगों को तो दिखाना है, तो इसकी वजह से मैं ही ऊपर की तरफ चला आया। किसी भी तरह बहुत कोशिश करने के बाद कुछ नहीं मिला। लास्ट में अल्टीमेटली ये देखने को हम लोगों को मिला, जो भी छोटा सा होल है उसके अंदर से कैमरा डाल के जितना हो सके आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया। जब मालूम नहीं है आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। কি লেখা আছে? কিছু লেখা নেই, চলো। একটা ভয়ানক ভূত থাকে ভয়ানক ভূত, তাহলে চলো পালিয়ে যাই। এখানে না ভয়ানক না, এটা চার্চ, এখানে জেসাস গাইস থাকে, মাদার মেরি থাকে। না আমি একবার স্কুলটা দেখতে দাও। यहाँ पे आने के बाद अच्छा भी लग रहा था, एक बात खराब लग रहा था कि कोविड के चलते सब कुछ बंद पड़ चुका है, क्लासरूम सब खाली है। और खराब लगता है जो लोग बहुत ही छोटा है, सोचे कि मेरा लड़की जैसा 4 या 5 साल के है, एक्चुअली इन्होंने स्कूल ही नहीं गया, स्कूल देखा ही नहीं, फ्रेंड्स क्या होता है, चाइल्डहुड कैसा होता है, खेलना कैसा होता है, कुछ देखा नहीं। कोविड की वजह से शायद उनका चाइल्डहुड में बहुत सारे फर्क आ गए। मगर एक नोटिस बोर्ड मेरे को दूर से दिखाई दिया, वो भी 2018 का है, मतलब 19 से तो सोचिए कि बंद हो रहा ही था। तो ये जो सारे तस्वीरें हैं, अगर स्कूल चलता तो शायद इसमें और भी कुछ अपडेटेड रहता, मगर ये सारे जो तस्वीरें हैं, मतलब स्वच्छ भारत अभियान सभी बोल गए कि सेव अर्थ, मगर हम लोग शायद कर नहीं पाए। तो मैंने खराब लग रहा था, मगर वो भी आपको दिखाने के लिए, शायद इसमें इतना ज्यादा कुछ ना हो, मगर मेरे ख्याल से ये भी एक बढ़िया चीज है देखने के लिए। কি হলো? আরে আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছে। ভয় পেও না। हम लोग
धाम जाने वाले थे, मगर वहाँ पे रास्ते के कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था, तो वहाँ पे गाड़ी का नो मतलब एंट्री नहीं था, और उस रास्ते में गाड़ी पार्किंग की भी कोई जगह नहीं है। इसकी वजह से हम लोग मंगलदम जा नहीं पाए, और रास्ते में बहुत जैम है, वन वे ट्रैफिक है, उसके बाद भी बहुत जैम है। तो ठीक है, क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग एक बाजार के अंदर से जा रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत जैम लगा चुका है। लगभग सोचे कि 10 मिनट का रास्ता 1 घंटा हो गया, अभी भी हम लोग क्रॉस नहीं कर पाए, धीरे धीरे जा रहे हैं। तो ऐसा ही होता है। एक चीज़ है कि सब एक ही जगह पे आकर जाकर आप सब लोग देख लोगे तो दूसरे बार आने की इच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसी सोच से हम लोग अभी जा रहे हैं, क्योंकि साइंस सेंटर नहीं हुआ, मंगलदम नहीं हुआ, तो फिर एक बार आना पड़ेगा। चलिए, मगर मंगलदम दिखा नहीं पाए, इसलिए सॉरी। हाय फ्रेंड्स, आज हम गाड़ी में हैं, हम बाद में होटल जा रहे हैं। देखते रहिए, हंसते रहिए, खुशमा बनाते रहिए। अभी दूसरे साइड दूरबीन मोनेस्ट्री में आ गए हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनेस्ट्रीज इन कालिम्पोंग, और ये वेस्ट बंगाल का भी एक बड़ा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री नाम से जाना जाता है, द जंग ढोक पालुरी मोनेस्ट्री। ये जो है इसका एक और एक नाम है। ये 1970 में किया गया था, और यहाँ पे आने के बाद ही बारिश मिल गया, तो और यहाँ पे कोविड की वजह से अंदर जाने नहीं दिया। मगर जितना तक हम लोगों को पास इंफॉर्मेशन थे कि उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से कुछ ड्राइंग वगैरह है, और मोनेस्ट्री जो होता है वो तो बहुत शांति की जगह होता है, सभी को मालूम है। मगर कोविड की वजह से हम लोग जितने भी मोनेस्ट्री में जा रहे थे, वो सब शायद बाहर के लोगों के लिए बंद रहता है, मतलब वो वहां पे अंदर आपको घुसने नहीं दिया जाता है, शायद सेफ्टी की वजह से, और वो होना भी चाहिए था। तो वहां से हम लोग थोड़ा आ गए, और कालिम्पोंग का और एक फेमस स्पॉट हम लोगों को मिल गया। ये है कालिम्पोंग का ग्लोल क्लब, और जो मिलिट्री के लिए ही डेडिकेटेड है, मगर वहां पे अब तो नॉर्मल जो साधारण पीपल है उन लोगों को घुसने नहीं दिया जाता है। तो हम लोगों ने गए, यहाँ पे बारिश उस टाइम बहुत आ रहा था, तो मैं ज्यादा जा नहीं पा रहा, तो यहाँ पे मतलब रेस्टोरेंट जैसा मिला, तो हम लोगों ने सोचा जाके वहाँ पे थोड़ा कुछ लंच तो नहीं करेंगे, मगर कुछ टिफिन वगैरह खा लेते, चाय काफी ऐसा। तो वहाँ पे कुछ ऑर्डर करने के बाद मैंने एक कोशिश किया टाइम लैप्स लेने के लिए, मगर इतना बारिश हो रहा था कि कैमरा ठीक ठाक रख नहीं पा रहे थे। तो मैं वहां से थोड़ा आगे की तरफ निकल आया, क्योंकि यहाँ पे और एक फेमस स्पॉट है मॉर्गन हाउस। तो मैं उसके तरफ निकल आया, बारिश हो रहा था तो उन्होंने कोई नहीं आया, मैंने छाता लेके निकला कि आप लोगों को दिखा दे मॉर्गन हाउस एक्चुअली जो है ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर से इसको बिल्ड किया गया था, वही देखने का एक अलग मजा होगा। मिस्टर जॉर्ज मॉर्गन नाम का एक आदमी ने 1930 साल में इस हिल स्टेशन में इसको बनाया था। उसके बाद ये होटल मैनेजमेंट के पास चला आया। अब ये वेस्ट बंगाल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर है। आल्डियर इस प्रॉपर्टी को सिंगमारी टूरिस्ट लॉज और दूरबीन टूरिस्ट लॉज भी बताया गया था। तो धीरे धीरे वहां पे आने के बाद मैं जब अंदर की तरफ जाने वाला था, तब उन्होंने वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड था, उन्होंने बोला कि यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि जो लोग यहाँ पे घूम रहने आते हैं उन लोगों की एंट्री दिया जाता है, बाहर के लोगों के एंट्री यहाँ से पॉसिबल नहीं है। मैं भी मालूम नहीं है कि शायद कोविड की वजह से कारण हो सकता है कि और कारण क्या हो, क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेस ऐसे बंद करना नहीं चाहिए था। तो वहां से हम लोग निकल आए, क्योंकि वहां पे ब्रेकफास्ट थोड़ा टिफिन वगैरह जो करना था वो हम लोग बहुत टाइम लगा रहे थे। तो हम लोग यहाँ से आ गए। एक फेमस स्पॉट है कालिम्पोंग का, वो है ये स्पॉट कैक्टू नर्सरी। बहुत ही फेमस एक टूरिस्ट स्पॉट है कालिम्पोंग का। अगर आप कालिम्पोंग आ रहे हो तो डेफिनेटली इसको मिस नहीं करना है। अगर आप लोग पेड़ पौधे अच्छा भी लगता है नहीं भी लगता है तब भी आइए। बहुत तरीके का कैक्टस मिलेगा। इसको पाइन व्यू नर्सरी क्यों बोलते हैं मालूम नहीं, इसको कैक्टस व्यू नर्सरी बोलना चाहिए था, क्योंकि बहुत तरीके का बहुत प्रजाति का कैक्टस मिलता है। और मैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे रहा हूँ जितना तक मैं ले पाया हूँ। अगर आप लोग कैक्टस पसंद करते हैं तो मैं बताऊंगा कि इसको देखते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मगर एक सावधान की बात भी मैं बताना चाहूंगा कि देखिए ये तो कैक्टस है, तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आपको थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि अगर कीड्स वगैरह कुछ है जिन लोगों को थोड़ा मतलब इधर उधर हाथ पांव छूटते तो थोड़ा सावधानी रखना होगा, क्योंकि अगर किसी भी तरह उन लोगों को कोई कैक्टस चुभ लिया, देखिए प्रॉब्लम तो नहीं है मगर थोड़ा पेन वगैरह हो सकता है, उसके साथ उसका कुछ इंजरी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं। कैक्टस इतना बड़ा हो गया कि ये जो पैसेज है जाने के लिए ये बहुत ही छोटा हो गया।
तो ये सारे पैसेज से जाने के समय आपको थोड़ा डेफिनेटली सावधानी बरतना है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। और यहाँ पे कुछ स्पाइडर भी आपको दिखने मिलेगा, शायद ये इतना खतरनाक नहीं हो। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग पहले भी ये कर चुके थे, मगर इस बार जब आए तो हम लोगों को मालूम चला कि यहाँ पे रहने की भी एक बंदोबस्त है, वो भी आप लोग बुकिंग करके जा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको दिखा दूंगा। और कुछ कैक्टस के साइज तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो होता है ना तबला जो होता है उसके साइज के जैसा। और ये जो मैं आपको पैसेज के बारे में बता रहा था एकदम मतलब आपके शर्ट में या आपके कापड़ में ये लग सकता है। तो थोड़ा देखिए ऐसे करके धीरे धीरे आपको जाना होगा, मतलब ऐसे ये लोग बड़ा हो गया और बहुत अच्छी तरीके से। और उसके ऊपर जो कैक्टस के फ्लावर होता है ना वो भी देखने में बहुत बढ़िया लग रहा था। तो आप इसको आके डेफिनेटली देखिएगा और इसको मिस मत कीजिए, क्योंकि इसको मिस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देगा। बहुत सारे लोग था यहाँ पे आ रहे थे और मैंने जो बताया कि थोड़ा सावधानी बरतना है, हड़बड़ी मत कीजिए। यहाँ पे आके धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे निकालिए, क्योंकि अगर किसी भी तरह किसी भी कारण से आपको कोई मतलब टच वगैरह कुछ कैक्टस में हो जाता है, शायद आपको पेन हो सकता है। और ये जो पोर्शन है सिर्फ कैक्टस के लिए ही फेमस नहीं है, ये छोड़ के यहाँ पे बहुत सारे तरीके के फूल, फ्लावर्स और पौधे दिखने को मिल रहा था। और ये देखने के बाद ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इसको देखते रहिए, मैं आपका इसका पूरा व्यू आपको दे रहा हूं और बाद में आपको मैं एक डिटेल्स बात बताऊंगा। मैंने आप लोगों को पहले बताया, अगर आप लोग यहाँ पे आके रुकना चाह रहे हो तो इस जो फोन नंबर दिया गया है इसको थोड़ा फ्रीज करके लेके आप लोग फोन करके यहाँ पे बुकिंग करके भी यहाँ पे भी रह सकते हो। और यहाँ से एक बहुत बढ़िया कालिम्पोंग का जो सिटी है एक व्यू मिलता है। मैं इस व्यू को भी आपको दिखा दिया। कत दाम बोलছে? खाना पे एरकम छोटे 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 नहीं तो फास्ट ग्रो होता है, अच्छा गर्मी ज़्यादा होगा। पानी कम देगा। सप्ताह में 3 बार कि 2 बार? एक बार दीजिए। सप्ताह 1 बार। किसी बाली तो और मैं सॉइल कैसे प्रिपेयर करूँगा? तो सैंड देना है, बाली, पोचा पत्ता, पोचा गोरू गोबर, बाली, पोचा पत्ता, पोचा गोरू गोबर, माटी मिक्स दियो। करके हाँ, माटी दियो। बहुत बातों में एक बात बताना आपको भूल गए कि अगर आप लोग कैक्टस पसंद करते हो तो आप लोग यहाँ से कैक्टस खरीद भी सकते हो। और मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि यहाँ पे प्राइसिंग बहुत सस्ता है, क्योंकि जो कैक्टस मैंने यहाँ पे 600-700 रुपए से खरीदा था उसका प्राइस वहां पे लगभग हाफ है। मगर मेरा भी मन कर रहा था लेके आओ, मगर हम लोगों को गाड़ी में एक सुई डालने की भी जगह नहीं है, तो मैं कैसे यहाँ लेके आ सकता हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा संभाल के लेके आना होगा। देखिए एक्चुअली कैक्टस जो पेड़ होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, मगर आपका उस पेस नहीं है तो आप कहां से लेके आ सकते हो। मगर कैक्टस है तो थोड़ा चूमने की तो भी चांसेस है।
तो फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि कालिम्पोंग का साइट सीइंग जो था यही लास्ट स्पॉट था और हम लोग पूरा स्पॉट अभी खत्म कर लिए। अभी लौटने की बारी है। होटल चल के आप लोगों के साथ बात करते हैं। हाँ अभी बोल दीजिए। अच्छा फिलहाल हम लोग यहाँ कालिम्पोंग घूम के आ चुके हैं। भैया ने बहुत अच्छी तरीके से घुमाया। दो चीज देख नहीं पाए, एक तो रास्ते खराब था, जैम तो बहुत ही था। 10 मिनट का रास्ता लगभग हमने लोगों ने 1.5 घंटा क्रॉस किया और भैया ने अच्छे तरीके से घुमाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं देखने के बाद ही रिकमेंड करता हूँ, इसलिए पहले आपको कुछ नहीं बताया। अगर ठीक नहीं लगता तो नहीं बताता। बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग कालिम्पोंग घूमने आ रहे हो, गाड़ी अगर हायर करना है तो डेफिनेटली इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। वैगनर है, स्पेशियस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया जी आपका नंबर बता दीजिए, और अगर कोई आएगा यहाँ के टूरिस्ट को अच्छी तरीके से घुमाना है क्योंकि फिर हम लोग आ सके यहाँ पे। हाँ Okay, if you really want to book my cab, my number is 8016-4027-99. I repeat, it's 8016-4027-99. Yes. Thank you very much. नंबर लिंक में भी छोड़ दूंगा, यहाँ पे दिखाई देगा आपको। तो अगर आ रहे हैं कालिम्पोंग घूमना है तो डेफिनेटली भाई से कांटेक्ट कर लीजिए, डेफिनेटली बढ़िया घुमाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं भैया, Thank you so much. बाद में मिलेंगे। Have a safe journey. पहले तो मैं सभी को थैंक यू बोलेंगे क्योंकि आप लोग ये एपिसोड शायद देखा है, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो सारा एपिसोड है ना मैं 36 मिनट में लेके आया, ये एक्चुअली 7 आवर्स का था। तो बहुत कोशिश करके जो जो इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाना था वो मैंने दिखा दिया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा भी नहीं लगा डिसलाइक दीजिएगा, मगर थोड़ा कारण दिखा के जाइएगा, उससे क्या होगा और मैं इंप्रूव कर सकता हूं आप लोगों के लिए। और आप लोग सब सुस्त रहिए, अच्छा रहिए, मास्क यूज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।